Hello dear students, you are watching this video on our channel SC School Online Education. I hope all of you are fine. I am your English teacher Vinika. Today we are going to read chapter first of our book. The book name is Honey Skull and the chapter name is Who Did Patrick's Homework, means पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. So boring, he said. वह कहता था बहुत बोरिंग है. He played hockey and basketball and Nintendo instead. इसकी बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल और नाइंटेंडो खेलता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके अध्यापक उसे कहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और यह सत्य भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. कभी कभार उसे मूर्ख के जैसा फील होता था. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क. वह होमवर्क से नफरत करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने इसे झपटकर छीन लिया. ग्रैब्ड मीन्स झपटकर छीनना. टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट ए डॉल एट ऑल. उसे बहुत अधिक अचंभा हुआ कि यह एक गुड़िया नहीं थी, बट ए मैन, लेकिन एक व्यक्ति. ऑफ द टीनियस्ट साइज, सबसे छोटे साइज का. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिटिशेस एंड ए हाई टेल हैट. मच लाइक ए विथ. उसने एक लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिटिशेस. उसने एक ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, और वो कैसी थी, ओल्ड फैशन ब्रिटिशेस से बनी थी. एंड ए हाई टेल हैट, और एक ऊंचा सा हैट पहन रखा था जो कि किसी चुड़ैल के हैट जैसा लग रहा था, विच के हैट जैसा. ही येल्ड, सेव मी. वह चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे उस कैट को वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू ए विश. मैं तुम्हें एक विश दूंगा. आई प्रोमिस यू दैट. मैं तुमसे ये वादा करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज. पैट्रिक को ये विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना लकी था, कितना भाग्यशाली था. हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ उसकी सभी समस्याओं का जवाब था. सो ही सेड, तो उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. If you do a good enough job, I could never get as. उसने कहा, only if you do all my homework. मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जो कि 35 दिन के बाद सेमेस्टर का एंड होने वाला है, सेमेस्टर खत्म होने वाला है, तब तक करो और अच्छी तरह से करो, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा. द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए दिस क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. उस छोटे व्यक्ति का मुंह है वो सिकुड़ गया, जैसे कि डिश वॉश क्लॉथ, कोई कपड़े धोने का जो बर्तन धोने का जो कपड़ा होता है, वो एक हैम्पर में पड़ा हो. He kicked his legs and doubled his fists, and he glanced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it.
वह अपने पैरों को मारता है, डबल हिज फीस्ट, अपने घुटनों को डबल कर लेता है, एंड ग्रीन्स एंड स्कोल्डेड एंड परचेजेस हिज लिप्स, और अपने होठों से चप चप की आवाज निकालता है। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, क्या मैं शापित हुआ हूँ। कर्स का मतलब शाप, किसी को शाप देना या दुख पहुंचाना। क्या मैं शापित हुआ हूँ, लेकिन मैं यह करूंगा। वह गुस्से से बोलता है, आई विल डू इट, मैं ये करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने शब्दों पर सत्य होते हुए वो छोटा एल्फ है, बोना है, वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, केवल उसमें एक समस्या थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी। केवल समस्या ये थी कि एल्फ को हमेशा ये पता नहीं था कि उसे क्या करना था। ही नीडेड हेल्प, उसे हेल्प मदद की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही डिड से, वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी थी किसी भी प्रकार से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ squeaked while reading पैट्रिक्स होमवर्क। मुझे इस वर्ड का नहीं पता। द एल्फ squeaked while reading पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्विक्ड का मतलब होता है सिर हिलाना। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो, व्हाट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, इससे भी अच्छा एक तरीका है, उस वर्ड को खोजो और उसके एक एक लेटर को बोलकर बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ, जब मैथ्स की बात आती, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। पैट्रिक आउट ऑफ लक मीन्स पैट्रिक का दुर्भाग्य शुरू हो जाता। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या है? द एल्फ सिट, वो थोड़ा चिल्लाकर बोलता। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम दोनों को उसकी आवश्यकता नहीं होती। एंड एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस एंड डिविजन्स एंड फ्रैक्शंस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरा मार्गदर्शन करना है। एल्फ नो एवरीथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स ए मिस्ट्री। एल्फ बोनो को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में सब कुछ, एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए ये एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर, इसलिए जो छोटा एल्फ था, छोटा बोना, वो शाउटर यानी बहुत ज्यादा चिल्लाता था। जस्ट गोट लाउडर, और उसे जब कुछ नहीं आता था तो वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें उनको पढ़कर मेरी मदद भी करनी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way the little elf was a nug.
फैक्ट, तथ्य की बात ये थी कि वास्तव में एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से एल्फ था वो एक नग था कि उसे हर चीज की कंप्लेनिंग रहती थी और वो लोगों पैट्रिक से हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए कहता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक बहुत अधिक मेहनत कर रहा था जो कि उसने पहले कभी नहीं की थी। एंड व्हाट इट ए ड्रैग, और ये उसके लिए थोड़ा ड्रैग था, मतलब अनइंटरेस्टिंग था, उसे उसमें अरुचिकर था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, हैड नेवर फेल्ट सो वियरली, was going to school with his eyes puffed and bleary. वह रातों को जगता रहता था, वह इतना अधिक थका हुआ कभी महसूस नहीं करता था और अपनी पफ्ड यानी सूजी हुई आंखों के साथ वो स्कूल जाता था। Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. आखिरकार स्कूल का अंतिम दिन आ पहुंचा और अब एल्फ था वो जाने के लिए मुक्त था, फ्री था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह चुपचाप और बिना बताए पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गोट हिज AS, His classmates were amazed. पैट्रिक को उसका A ग्रेड मिल गया था और उसके क्लासमेट्स थे, उसके सहपाठी थे, वो बहुत अधिक अचंभित थे। His teachers smiled and were full of pride. उसके अध्यापक मुस्कुरा रहे थे और बहुत ही प्राइड, उस पर बहुत अधिक गर्व महसूस कर रहे थे। And his parents, और उसके माता पिता they wondered what had happened to Patrick. उन्हें अचंभा हुआ कि पैट्रिक को क्या हो गया था। He was now the model kid. वह अब आदर्श बच्चा था। Cleaned his room. अपना कमरा साफ करता था। Did his chores. अपने कार्य करता था। Was cheerful. उत्साह से भरा हुआ था। नेवर रूड, बिल्कुल भी रूड नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने खुद का एक बहुत नया एटीट्यूड बना लिया था। यू सी इन द एंड, आप अंत में देखते हो, पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अभी तक सोच रहा था कि उसने सारा होमवर्क उस बोने व्यक्ति से करवाया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूंगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल मेरे और आपके बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने यह स्वयं किया था। ये एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया था, बल्कि पैट्रिक खुद था जिसने वो होमवर्क किया, क्योंकि एल्फ ने तो वास्तव में कुछ भी नहीं किया था, उसने सारा काम पैट्रिक से ही करवाया था।